देखिए, आज वैसे तो सैटरडे है, कल संडे है, मार्केट बंद है, हमारे स्टॉक मार्केट्स, तो नेचुरली आप सब एंजॉय करते होंगे वीकेंड को। तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा है कि मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड करके आप लोगों को परेशान करूं। तो लेकिन एक दो वीडियो तो पोस्ट करने पड़ते हैं, जस्ट टू बी लाइव विथ माय सब्सक्राइबर्स और टू हैव ए better impression of my channel for the consistent updatation of the facts related to stock market and other areas of investment। तो ये वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मंडे के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अगले सप्ताह में आने वाली है। मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो क्या होगा, फॉल आएगा या राइज होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जो फोबिया आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स और यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़पेपर्स में दिखेगा रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, उससे कुछ अलग ही होने वाला है। तो मैं आपको सिर्फ अलर्ट दे रहा हूं कि आप सचेत रहे, सावध रहे। जो कुछ हमारे सामने दिखता है वो वैसा नहीं है, समथिंग एल्स इज देयर। उसमें एक और चीज़ कुछ है जो हमें पता नहीं है, ऑपरेटर्स और खबरियों को ही पता है। देखिए, मंदी की बातें तो चल रही है, फिर भी जो डाउ फ्यूचर है वो फ्राइडे को यानी कल अपने लो से 700 पॉइंट्स का रिवर्सल लेके आया और वो बढ़त पे बंद हुआ है। और इंटरेस्ट रेट कट यूएस फेड के द्वारा अवश्य घोषित किया जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव है। मिडल ईस्ट क्राइसिस में भी कुछ बड़ा नहीं हुआ है, तो मंडे को बाजार तो बढ़ेंगे शायद। लेकिन अब से आप ये समझ लें कि अगर बाजार ज़्यादा गैप अप होके खुलता है तो हमें और सावध रहना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है वो गिर जाए। क्योंकि फेड की बात जो बाहर आएगी वो हमें तो पता चलेगा 18 तारीख के दिन में। उसका ट्रेडिंग सेशन जो हमारा होगा 18 का, उसमें ये बाबत दिखेगी। हाँ, 17 तारीख को मीटिंग है, 18 को मीटिंग है, तो मेरा तो मानना है 19 के सेशन पे इसकी इफेक्ट होगी, क्योंकि मीटिंग इज इटसेल्फ ऑन 17 एंड 18 ऑफ दिस मंथ। तो जब भारत में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, वो तो आपको पता है। तो फेड का जो आउटकम है वो आएगा 18 सितंबर 2024 को रात को 1 बजे के आसपास, आफ्टर मिडनाइट। तो हमें क्या प्रिपरेशन करनी है उस दिन, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, 18 तारीख को मॉर्निंग में जब आप फ्रेश होके बैठें बिफोर 8 AM, तो आप देख लीजिए कि रेट कट कितना आया है, 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट। फिर आप देखिए डाउ जोन्स का क्या हालचाल था, और फिर आप देखिएगा कि हमारा गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है। उस पर से आपको अंदाजा आ जाएगा। आप जो पॉसिबिलिटी है इंटरेस्ट रेट कट की, वो 87% है 25 बेसिस पॉइंट की,
और 13% पॉसिबिलिटी है फॉर 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट की। तो इस पर से हम ये समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट कम होना वो बिल्कुल तय है। तो आप अभी की जो एक्सपायरी आएगी वो 19 को ही आएगी बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की 18 को आएगी। तो बैंक निफ्टी में हमें सावध रहना है, क्योंकि 18 को हमें आउटकम तो रात को मिलेंगे। इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या इंटरेस्ट रेट हो ही रहा है ऐसा मान के मार्केट 18 तारीख को हमारा बैंक निफ्टी बढ़े, एक्सपायरी है, बढ़कर बंद हो, और फिर जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उस एक्सपायरी में वो आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इंटरेस्ट कट वो कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी के चलते घटने लगे। तो ये दोनों चीज़ों पे हमें बैलेंस होके देखना है। अब निफ्टी जो है वो इतना दमखम नहीं रखता है, क्योंकि जो फिगर आएंगे इस क्वार्टर के वो कैसे आते हैं वो देखना है। ऑटो शेयर में तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि रिसेशन है। इंडाइसिस ही ऐसी चीज़ है जो हमें कुछ प्रॉफिट दे सकते हैं। ये बहुत टफ है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है। मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि एक दो लोग आज मुझे कॉल भी आए थे, वो बता रहे थे कि यार इंडाइसिस में हम नहीं पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी लॉस होता है। ऐसा नहीं है भाई, आप हौसला रखिए, इंडाइसिस में कभी लॉस नहीं होता है। आपको बस लॉस बुक करते रहना है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जैसे आपको ये लगे कि हमारा जो ये ट्रेड है वो अच्छा चल रहा है, तो प्रॉफिट टेकिंग में उतावल न करें, बहुत बढ़ जाते हैं वो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रेड उल्टा जाता है तो फिर वो सुधरेगा ऐसी उम्मीद न रखें। बैंक निफ्टी में या निफ्टी में 99% ऐसा होता है कि जब वो गिरता है तो हमें ऐसा होप होता है कि अब ये सुधर जाएगा। हाँ, तो सुधरेगा तो फिर से ले लेंगे, नहीं सुधरेगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कई बार हुआ है कि अचानक ट्विस्ट ले लेता है बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो इसमें अच्छी बात ये रहेगी कि आप देखिए और 200-500 का लॉस आप बुक कर लें, फिर एंटर हो उसमें। ये थोड़ा आपको नहीं हजम होता होगा कि ये चाचा क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम लॉस बुकिंग करें। लॉस बुक करेंगे तो प्रॉफिट होगा। फिर आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम इंडेक्सिस में कुछ नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी में कुछ नहीं करना। अरे इसमें तो पैसे मिलते हैं यार, आप सिर्फ एक लोट से करें। अगर आप घबरा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बैंक निफ्टी का एक लोट ले लीजिए, 15 शेयर का लोट है इसका, और वो भी फ्राइडे को न लें, मंडे के बाद देखें। फ्राइडे फैक्टर को ध्यान रखें, स्क्वायर अप कर दीजिए इमीडिएटली, जो भी है देखा जाएगा। मंडे को बाजार गैप अप खुला और हमें 2 पैसे कम मिले, कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क कितना कम होगा। आप सैटरडे संडे को आराम से मजे उठा लेंगे कि भाई सही बात है, कोई टेंशन नहीं है, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अगर गैप अप होता है तो भी प्रीमियम डीके का इफेक्ट तो दिखता ही है, और वो हमारा फ्राइडे को कैरी फॉरवर्ड किया हुआ ट्रेड मंडे को इतना नहीं जंप मार देता है। 200 वाला 400 नहीं हो जाता है, 200 वाला हो सकता है 198 खुले। मार्केट अगर बढ़ेगा भी गैप अप के साथ तो भी वो 200 वाला 198 हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है दोस्तों। तो ज़्यादातर यही कर रहे हैं कि हमें फ्राइडे को कोई ट्रेड हमारे अंग पे नहीं रखने हैं, क्लियर हो जाओ, और फिर इसमें आप एंटर हो मंडे को।
और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मार्केट को देखते देखते आप ट्रेड लें, मार्केट को देखते देखते। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एलोबोरेट करूँ थोड़ा, कि आपने 915 को मार्केट देखा, 283 पॉइंट अप है निफ्टी, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 25,996 है, तो अभी मैं 26,000 का कॉल ले लूँ, हो जाएगा। अभी 4 पॉइंट में क्या है, आप 26,000 का कॉल ले लेंगे। लेकिन जैसा आप वो कॉल लेंगे, वो 283 पॉइंट वाला प्लस निफ्टी होगा, वो 243 हो जाएगा और आपका कॉल की कीमत भी गिर जाएगी। इससे अच्छा ये है कि मार्केट अगर गैप अप खुला है तो बैठे रहे, शांति से देखें। वो डाउन होगा, 101% होगा, फिर आप एंटर होइए। आप देखेंगे कि आपके ट्रेड में आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये मैं आपको बताता हूं कि जब बाय या सेल के विंडो में आप जाएं तो पॉज होके खड़े रहें, जितना भी वक्त जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि एक कॉल ऑप्शन आपको 232 में लेना है तो आप बाय करिए। बाय की विंडो जब खुलेगी तो आप देखें कि भाई 232 में आप लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी वो 230 हो गया है, फिर वो 29 हो रहा है, 229 हुआ है, फिर वो 233 होता है, फिर वो 225 होता है। तो कुछ मिनटों के लिए आप देखें, और अगर वो वन साइड बढ़ने लगता है, जब 232 वाला 234 में गया, 235 में आया, तो फिर इसको आप खरीद लें। सेल में भी ऐसा है, आप इमीडिएटली सेल न करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में कहूँ, एक ऑप्शन था कॉल ऑप्शन निफ्टी का, वो मैं 293 में सेल करने के लिए मैंने सेल का बटन दबाया, पॉज हुआ, 293 वाला 308 हो गया, मतलब इतना बड़ा जंप आया। तो मैंने सोचा इसमें कुछ होगा, रुके थोड़ी देर के लिए, 308 वाला 317 हुआ। फिर मैंने सोचा कि इसको नहीं सेल करना है, इसमें कुछ अंडर करंट चल रहा है, तो मैं रुक गया कुछ मिनटों के लिए। फिर वो कॉल 583 पे मैंने बेचा। अगर मैं इसको पकड़ के इमीडिएटली, जैसे मेरी सोच आई कि मैं इसको सेल कर दूं, सेल कर दिया, प्रॉफिट तो होता है ना 2000 रुपये का, सेल कर दो। तो ये मेंटालिटी नहीं रखनी है। आप एवरी टाइम व्हेनेवर यू एंटर इनटू बाय और सेल विंडो, आपको वेट करना है। ये मेरी बात आप ध्यान से समझो, और इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे एक आध ट्रेड में आपको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए क्या होता है, इससे क्या होता है। आप मान के चलिए कि भाई मैं इसमें अभी मुझे 2000 का प्रॉफिट मिल रहा है, 239 में है, मैं सेल कर दूं। आप फटाक करके सेल करोगे उस फियर के साथ कि शायद कम हो जाएगा। तो अरे मान लो 2000 वाला प्रॉफिट 1000 आता है, तो भी क्या बुरा है इसमें, नथिंग रॉन्ग, क्या बुरा है उसमें। और अगर 2000 वाला 3500 हो जाता है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। आपको कई बार ये आपने देखा होगा, आपने वो सेल कर दिया और फिर वो बहुत बढ़ गए। तो ये चीज़ को यार आप ध्यान में रखो, मार्केट दे के ही जाती है। एक बार दे दिया तो फिर से आपको इमीडिएट एंटर नहीं होना है किसी भी ट्रेड में। फिर वो एक तमाचा लगा के, मार्केट जो है वो तमाचा लगा के जो आपको दिया है वो भी छीन लेगी और लॉस भी करवा देगी। ये कुछ चीज़ें हैं यार। फियर और ग्रीड का जो फैक्टर मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको आप कंट्रोल करें। फियर भी ज़्यादा मत रखें, गिर जाएगा तो गिरने दो, थोड़ा प्रॉफिट कम होगा तो होने दो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसमें आपको 100-200 रुपये लॉस होगा। आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे यार 2000 रुपये मिलते थे और मुझे अब 100 रुपया लॉस हो गया। लेकिन अगर वो ट्रेड चला आपका तो क्या होगा, इसको भी आप सोचो। मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट को देखो, डाउ फ्यूचर्स को देखते रहो, न्यूज़ फ्लो को देखते रहो,
और इसके साथ साथ ही आप ट्रेड करो। ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेना है। ब्लाइंडली ट्रेड हम क्या कौन सा ले सकते हैं, जो कि हम जो कैश में परचेस करते हैं। आपने सोचा है कि मुझे ये शेयर लेना है, मान लीजिए कि ये भारत पेट्रोलियम आपको लेना है, तो वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, आपको रखने हैं फॉर लॉन्गर टाइम। देखिए सुजलॉन 83 क्रॉस कर गया ने, जो 31 रुपीज़ में मिलता था, हमने नहीं लिया। जोमेटो का भी देखिए कहाँ पहुँच गया। कई बार मंदी आई मार्केट में, कई बार तेजी आई, फिर भी चला वो। तो मैं अगर बेल का शेयर 20 रुपये से जाके 300 रुपये होता है, फिर वो 250 रुपये होता है, तो हम कहते हैं कि अरे यार ये तो कम हो गया, आपने 20 रुपये में क्यों नहीं लिया, 80 रुपये में क्यों नहीं लिया। और लेने के बाद थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, 1-2 साल 3 साल। टाटा मोटर का शेयर भी 300 रुपये के आसपास मिल रहा था, 1000 रुपया ऊपर गया, अब वो 900 प्लस है। तो हम सब पढ़ते हैं कि टाटा शेयर के शेयरों में गिरावट। कहाँ है गिरावट, आप बताइए। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म में रखे हैं तो आपको कहाँ गिरावट इसमें आती है। तो ये दोनों चीज़ आपको देखनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको 20% ही F&O में खेला करना है और 80% के स्टॉक में बने रहना। अब ज़्यादा से ज़्यादा के स्टॉक लें अच्छे। F&O बहुत ही हमें लुक्रेटिव लगता है, लेकिन वो इतना डेंजरस भी है, बहुत डेंजरस है। क्योंकि मैं भी देखिए फियर और ग्रीड कंट्रोल करने की बात मैं बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन मैं खुद भी इसको पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। आई हैव टू कन्फेस, बहुत ही टफ है। लेकिन निराश होना मना है, आपको उम्मीद रखनी है। देखिए कितनी बातें आ रही थी, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, यूएस रिसेशन, फिर भी मार्केट चल रहा है। नास्डेक ने, जहां मंदी की बात है, उस देश के इंडेक्स ने एक ही दिन में 700 पॉइंट्स का रिवर्सल दे दिया। फिर हम क्यों मंदी के बारे में सोचे। हर जगह पे ग्रोथ है हमारा। IMF ने भी हमारा ग्रोथ 7% के आसपास का होगा ऐसा कहा है। कई रेटिंग एजेंसियां हमारे देश को अपग्रेड कर रही है, कई शेयरों को अपग्रेड कर रही है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अगर 200 पॉइंट गिरा, 500 पॉइंट गिरा। हम सेफ रहेंगे तो सब अच्छा ही होने वाला है। देखिए आपने देखा होगा कि अब मेरे सब्सक्राइबर्स का काउंट वो 1065 के आसपास हुआ है। मैंने आपको अभी तक जितने भी वीडियो दिए हैं उस पर से अगर आप कुछ सीख पाए हैं या तो अपने अगर कुछ प्रॉफिट किया है, तो मैं गिफ्ट के लिए बोल रहा हूँ बार बार। आपको ऐसा होता है कि ये तो साला बार बार बोलता है, तो बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि जो नंबर ऑफ persons who have offered me their good wishes is hardly less than 12। 10 रुपया भेजने वाले या 100 रुपया किसने भेजा है, किसी ने 500 रुपीज़ भेजा है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन्स आर हार्डली 12। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स सिंपली ये है कि अगर आउट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर 500 सब्सक्राइबर्स मुझे 10 रुपया देंगे तो आई कैन हैव एटलीस्ट 5000 रुपीज़। और वो 5000 रुपीज़ में मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं 100% जीवदया में यूज़ करूँगा। आई विल डेफिनेटली यूटिलाइज इट, क्योंकि मेहनत करने के बाद मिले हैं। आज 10 रुपये की क्या वैल्यू है।
आप मावा लेते हैं तो 10 रुपया हो जाता है, 20 रुपया हो जाता है। तो मैं आपको ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार मुझे अमाउंट इज इमटेरियल, 10 रुपया भेजें यार आप। आज एक बंदे ने मुझे 11 रुपये का गिफ्ट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अमाउंट इज इमटेरियल, आई रिपीट, लेकिन मुझे नंबर्स चाहिए यार। आप आज भी टाइम है, कल छुट्टी है, तो ये 2 दिन में एटलीस्ट मुझे 50-60 लोग ऐसे मिले जो कुछ मुझे गिफ्ट देके मेरे कार्य को एप्रिसिएट करके उस पर एप्रिसिएशन स्टैंप लगा। मेरी उम्मीद यही है कि आप प्रैक्टिकल होंगे इस दुनिया में। ठीक मंडे को मार्केट गैप अप होने के चांसेस है, इसमें डिटेल वीडियो बनाएंगे हम। कल 1-2 वीडियो बनाएंगे, परसों भी मॉर्निंग में अगर हो पाएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। आप सब अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें और डटे रहें।